नमस्कार, एपेक्स न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल बुलेटिन बिजनेस। आपको हम इस स्पेशल बुलेटिन में बताएंगे कारोबार जगत की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। टेक कंपनी एप्पल ने बीते दिन मंगलवार को अपने वंडरलस्ट इवेंट में 89,990 रुपए की शुरुआती कीमत में आईफोन 15 सीरीज की लॉन्चिंग की। कंपनी ने वॉच सीरीज 9 और वॉच अल्ट्रा 2 भी लॉन्च किया है। बता दें कि एप्पल ने पहली बार चार्जिंग के लिए टाइप सी पोर्ट दिया है। वहीं इससे पहले लाइटनिंग पोर्ट मिलता था। वहीं इस बार आईफोन 15 में 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है। आईफोन 15 और आईफोन 15 प्लस में A16 बायोनिक चिप दी गई है। आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स में A17 प्रो चिप मिलेगा। आपको बता दें कि नए आईफोन को 15 सितंबर शाम 5:30 बजे प्री ऑर्डर किया जा सकता है। ये 22 सितंबर से मिलने लगेगा। नया एप्पल वॉच अभी से ही प्री ऑर्डर के लिए अवेलेबल है और ये भी 22 सितंबर से ही मिलेगी। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने आज इलिक्विड स्टॉक विकल्प में अवास्तविक ट्रेड में शामिल होने के लिए 7 संस्थाओं पर कुल 35 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बता दें, सेबी ने कल यानी कि सोमवार को 7 अलग अलग आदेशों में सुभाष कुमार पोद्दार, मनोज कुमार गोयल, अयान अख्तर हुसैन, अंकिता डिडवानिया, राकेश गोलेचा, अंकुर तनेजा और योगेश कुमार गुप्ता पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सेबी ने बीएसई पर इलिक्विड स्टॉक ऑप्शंस सेगमेंट में बड़े पैमाने पर रिवर्सल ट्रेंडों को देखा था, जिससे एक्सचेंज पर आर्टिफिशियल वॉल्यूम बढ़ गया था। वहीं सेबी ने कहा कि रिवर्सल ट्रेडों को अवास्तविक माना जाता है क्योंकि उन्हें ट्रेडिंग के सामान्य तरीके से निष्पादित किया जाता है, जिससे आर्टिफिशियल वॉल्यूम उत्पन्न करने के मामले में ट्रेडिंग का गलत या भ्रामक स्वरूप सामने आती है। 'भारतीय शेयर बाजार में बीते दिन आपको बता दें कि सोमवार का कारोबारी सत्र उतार चढ़ाव भरा रहा। हालांकि सेंसेक्स लगातार 8वें सत्र में तेजी के साथ बंद होने में कामयाब रहा। वही निफ्टी तेजी हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ। बता दें कि 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 94.05 अंक या 0.14% बढ़कर 67,221.12 अंक पर बंद हुआ। दिन के दौरान सेंसेक्स 412.02 अंक या 0.61% बढ़कर 67,539.10 अंक पर था। वह निफ्टी ने शुरुआती कारोबार में तो जबरदस्त तेजी दिखाई थी। निफ्टी 3.15 अंक या 0.02% गिरकर 19,993.20 अंक पर बंद हुआ। बता दें कि एशिया के बाजारों में भी ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है, जहां टोक्यो के बाजार हरे निशान में बंद हुए और सियोल, शंघाई और हांगकांग के बाजार लाल निशान में बंद हुए। 11 सितंबर को बाजार के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद आईआरएफसी, इरकॉन इंटरनेशनल, रेल विकास निगम और अन्य रेलवे शेयरों में मुनाफा वसूली का दौर देखा गया। वहीं 12 सितंबर को व्यापार में इन रेलवे कंपनियों के शेयरों में 4% से 8% के बीच गिरावट देखने को मिली। मुनाफा वसूली का यह दौर उस रिकॉर्ड तोड़ दौर के बाद आया है जिसमें पिछले महीनों के दौरान इन शेयरों में से 40 से 50% के बीच उछाल आया था। वहीं आज की गिरावट के बाद आईआरएफसी का बाजार पूंजीकरण 1 लाख करोड़ रुपए से नीचे जाने की आशंका जताई जा रही है। बाजार के विशेषज्ञ तेजी के बाद इन शेयरों में कुछ सावधानी बरतने की सलाह दे रहे, कुछ तो मुनाफा वसूली को भी सलाह दे रहे। एमके ग्लोबल के कृष्ण कुमार करवा ने कहा कि शायद कुछ कंसोलिडेशन देखने को मिले और कुछ प्राइस करेक्शन हो सकता है और इसलिए निवेशकों को बाजार के इस खंड में निवेश करने के बारे में सावधान रहना चाहिए। डीजल के आज के दाम सरकारी तेल कंपनियों ने जारी कर दिए हैं। बता दें कि देश के कई शहरों में फ्यूल रेट्स में बदलाव देखने को मिला है, लेकिन 4 महानगरों में पेट्रोल डीजल के दाम अभी स्थिर बने हुए हैं। नई दिल्ली में पेट्रोल 96.72 रुपये, माफ कीजिएगा 96 रुपये 72 पैसे और डीजल 79 रुपये 62 पैसे लीटर बिक रहा है।
मुंबई में पेट्रोल 106 रुपये 31 पैसे और डीजल 94 रुपये 27 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं आगरा में पेट्रोल 18 पैसे सस्ता होकर 96 रुपये 20 पैसे प्रति लीटर और डीजल 18 पैसे सस्ता होकर 79 रुपये 37 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। वाराणसी में पेट्रोल 43 पैसा महंगा हो गया है। वहीं इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला लगातार जारी है। WTI क्रूड ऑयल के दाम में बीते दिन मंगलवार को 0.09% की बढ़त दर्ज की गई और यह $88.92 पर है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में आज 0.04% की बढ़त दर्ज की जा रही है और यह $92.10 प्रति बैरल पर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज अब चिप निर्माण क्षेत्र में उतर सकती है। ऐसा होता है तो वेदांता सहित अन्य वैश्विक कंपनियों के साथ रिलायंस की टक्कर होगी। वह रिलायंस चिप की जरूरतों को पूरा करने और बढ़ती मांग का लाभ उठाना चाहती है। आपको बता दें कि रिलायंस चिप बनाने वाली ऐसी विदेशी कंपनियों के साथ बात कर रही है जो उसके साथ तकनीकी भागीदार बन सके। वहीं देश में अभी तक चिप निर्माण का कोई प्लांट नहीं है। वेदांता और फॉक्सकॉन चिप प्लांट के लिए साथ आए थे, लेकिन एक साल बाद कोई प्रगति नहीं होने पर सौदा टूट गया था। अब दोनों ही कंपनियां अलग होकर आवेदन कर रही हैं। बता दें, भारत का चिप बाजार 2028 तक $80 अरब होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जो अभी $23 अरब है। भारत में हुए G20 शिखर सम्मेलन की अमेरिका ने काफी तारीफ की। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप आर्थिक गलियारा एक ऐतिहासिक कदम है। हमें लगता है कि इससे यूरोप से एशिया तक संपर्क के एक नए युग की शुरुआत होगी, जो दोनों महाद्वीपों में आर्थिक ग्रोथ, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करेगा, साथ ही ऊर्जा और डिजिटल संपर्क में सहयोग करेगा। मिलर ने हाल ही में नई दिल्ली में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन को एक बड़ी सफलता करार दिया। उन्होंने G20 सदस्य देशों की ओर जारी बयान के संबंध में कहा कि G20 का एक बड़ा संगठन है। रूस G20 का सदस्य है, चीन G20 का सदस्य है। ये ऐसे सदस्य हैं जिनके विचार अलग हैं। हम इस तथ्य पर विश्वास करते हैं कि संगठन एक ऐसा बयान जारी करने में सक्षम था जो क्षेत्रीय अखंडता तथा संप्रभुता का सम्मान करने का आह्वान करता है। साथ ही कहता है कि इन सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण बयान है क्योंकि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की मूल वजह यही है। लुलु ग्रुप इंटरनेशनल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यूसुफ अली ने अहमदाबाद और चेन्नई में सबसे बड़ी शॉपिंग मॉल खोलने की जानकारी दी है। यूसुफ अली ने सोमवार को कहा कि उनकी कंपनी भारत में 2 बड़े शॉपिंग मॉल स्थापित करने जा रही है। ये मॉल गुजरात की राजधानी अहमदाबाद और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में होंगे। वही समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए अली ने कहा कि इस महीने के आखिरी में हैदराबाद में अपना शॉपिंग मॉल खोल रहे हैं और इसके अलावा शॉपिंग मॉल और फूड प्रोसेसिंग के लिए विभिन्न राज्यों में भी जा रहे हैं। बता दें, भारत में कोची, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, लखनऊ और कोयम्बटूर के बाद हैदराबाद छठा शहर होगा जहां लुलु ग्रुप मॉल खोलने जा रहा है। यूसुफ अली ने आगे कहा कि भारत और सऊदी अरब की कंपनियों के बीच आईटी, एग्रीकल्चर, फार्मा और अन्य क्षेत्रों में हुए समझौते के साइडलाइन में उन्होंने कहा कि सऊदी अरब और भारत के रिश्ते एक नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। कारोबार जगत की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एपेक्स न्यूज़ इंडिया।